हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने कनेक्टर्स का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने नॉट विद स्टैंडिंग को पढ़ा था। आगे हम बात करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन की। तो सबसे पहली बात, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन कैसे अलग होते हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन किस तरीके से अलग होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस में वो बेसिक रूल क्या होता है कंजंक्शन का, कि दो क्लॉजेस को कनेक्ट करना होता है। वहीं और जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं उनको हम कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन कह देते हैं। वहीं बेसिक रूल हमारा प्रीपोजिशन का क्या होता है कि रिलेशनशिप बताना वर्ड का या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या बात करें हम फ्रेज का, अपने मेन सेंटेंस के साथ। तो जो भी वर्ड्स एक मेन सेंटेंस और दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। वहीं अगर वो रिलेशनशिप कॉन्ट्राडिक्टरी हो अपने मेन सेंटेंस के साथ, तो वैसे प्रीपोजिशंस जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स या कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेजेस को जोड़ते हैं अपने मेन सेंटेंसेस के साथ, उनको हम कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस कहते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन के अंदर हमने नॉट विद स्टैंडिंग को पढ़ा अपने लास्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम और भी जो हमारे प्रीपोजिशन है कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस, उनकी बात करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट और कॉन्ट्ररी टू। सो इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट और कॉन्ट्ररी टू ये हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन की तरह यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब क्या होता है, किस तरीके से इसका यूज निकलता है, किस तरीके से इसके रूल्स होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सबसे पहला आपको बेसिक डिफरेंस मैं बता देता हूँ। मोस्ट रिपीटेटेड अगर कोई प्रीपोजिशन पूछे जाते हैं, मोस्ट रिपीटेटेड प्रीपोजिशंस की बात करूँ मैं, तो वो इन स्पाइट ऑफ और डेस्पाइट होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, इन स्पाइट के साथ ही ऑफ आएगा और डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है। डेस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, इसके साथ ऑफ नहीं आता। दोनों एक दूसरे के मीनिंग को या फिर आप रिप्लेस कर सकते हो। इन स्पाइट ऑफ की जगह डेस्पाइट लिख सकते हो और डेस्पाइट की जगह इन स्पाइट ऑफ लिख सकते हो। ये दोनों एक दूसरे के मीनिंग के तौर पे लिखे जा सकते हैं। यह चीज़ आपको याद रखनी है। अब सबसे पहली बात, मीनिंग क्या होता है इन स्पाइट ऑफ का, इसको लेकर हम चर्चा करते हैं। देखिए, इन स्पाइट ऑफ एक प्रीपोजिशन है। तो सबसे पहली बात ये करेगा क्या, ये रिलेशनशिप बनाएगा अपने फ्रेजेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मेन सेंटेंस के साथ। अब जो ये रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। यानी इन स्पाइट ऑफ इज अ प्रीपोजिशन यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और इज ट्रू डिस्पाइट समथिंग एल्स दैट हैव बीन प्रिवेंटेड इट। तो यानी ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये बात कर रहा है जो सच है और जो प्रिवेंटेड किया जा रहा है, यानी डिस्पाइट, बावजूद इसके। दिस फ्रेज इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन। तो यह फ्रेज हम कॉन्ट्राडिस्टिंग कंडीशन के लिए यूज करते हैं। इसको हिंदी में हम बावजूद भी बोल सकते हैं, राइट। शोइंग दैट वन थिंग अकर्स रिगार्डलेस ऑफ द एग्जिस्टेंस और अकरेंस ऑफ अनदर पोटेंशियली हिंडरिंग फैक्टर। यानी एक थिंग, यानी आप बात करें एक ग्रुप ऑफ वर्ड दूसरे जो हमारा सेंटेंस है उसको हिंडर करेगा या फिर उसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बात करेगा, राइट। इन स्पाइट ऑफ इज यूजफुल प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो हमारा जो इन स्पाइट होता है वो यूजफुल प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है फॉर एक्सप्रेसिंग, किस लिए, फॉर एक्सप्रेसिंग टेनेसिटी, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स, तो राइट, और द इररिलेवेंस ऑफ सर्टेन हिंड्रेंसेस और ऑब्स्टिकल्स टू द आउटकम ऑफ अ सिचुएशन। तो ये किस किस को हाईलाइट करेगा, टेनेसिटी को, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स को, इररिलेवेंस ऑफ सर्टेन हिंड्रेंसेस और ऑब्स्टिकल। हिंड्रेंसेस और ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधाएं, राइट, टू द आउटकम ऑफ अ सिचुएशन। अब इसका यूज देख लेते हैं किस तरीके से हम इन स्पाइट ऑफ को यूज करते हैं एज अ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन। देखिए, जब भी इन स्पाइट ऑफ को यूज किया जाएगा एज अ कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन, तो पहला यूज होता है टू इंडिकेट कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रास्ट, यानी विरोधाभास की जब भी आप बात करोगे, जब भी मेन सेंटेंस के अपोजिट में या उसके अपोज में आपको कोई बात रखनी है, तो इन स्पाइट ऑफ के साथ यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेन, यानी यहाँ पर देखिए द हैवी रेन, तो द प्लस हैवी क्या है, एक एडजेक्टिव है, द हमारा आर्टिकल है और रेन क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इन स्पाइट ऑफ के साथ हमने नाउन को यूज़ किया है, या फिर हम बात करें नाउन फ्रेज को यूज़ करा है। तो द हैवी रेन हमारा नाउन फ्रेज है, क्योंकि द और हैवी किसके लिए आए हैं, रेन के लिए आए हैं। और इन स्पाइट ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन।
हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के साथ आता है। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ का ऑब्जेक्ट हो गया रेन, और या आप इस तरीके से बोल सकते हैं द हैवी रेन। ये पूरा हमारा नाउन फ्रेज एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है इन स्पाइट ऑफ का, यानी बारिश वर्षा के बावजूद द आउटडोर कॉन्सर्ट वेंट अहेड प्लान्ड। यानी हमने देखा था लास्ट लेक्चर पे हमने नॉट विद स्टैंडिंग का भी यूज़ कर लिया था, क्योंकि वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। यानी भारी वर्षा के बावजूद भी जो कॉन्सर्ट था वो वैसे ही हुआ जैसे प्लान किया गया था। दिस सेंटेंस शोज दैट, ये सेंटेंस क्या शो करता है, दैट द इवेंट अकर्ड इवन दो। अब देखिए इवन दो, ये कंजंक्शन आ गया, इवन दो देर वॉज अ कंडीशनल। तो ये कंजंक्शन आ गया, किस तरीके से बात कर रहा है, द इवेंट अकर्ड इवन दो देर वॉज अ कंडीशन, देर वॉज अ हैवी रेन। यानी जो इवेंट हुआ बावजूद उसके कि भारी वर्षा थी। तो इवन दो एक हमने कंजंक्शन के तौर पे भी यूज़ करा, आपको पता होगा, इवन देन, इवन दो, इवन इफ, ऑल्दो, दो, इस तरीके से, राइट। देर वॉज अ कंडीशन हैवी रेन दैट कुड हैव हिंडर्ड इट। तो यानी वो जो भारी बारिश थी उसने प्रोग्राम को हिंडर किया, उसको राइट ऑब्स्टिकल्स रखे, क्योंकि आउटडोर प्रोग्राम में सबसे बड़ा मेजर फैक्टर क्या होता है कॉज ऑफ वरी का, तूफान या बारिश। तो आप गए होंगे कभी, शादियों में जाते हो, किसी पिकनिक पे जाते हो, या फिर किसी दावत में जाते हो, तो आपने देखा होगा फीस्ट के अंदर भी अगर बारिश हो जाती है तो थोड़ा सा प्रोग्राम को प्रॉब्लम होती है और थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे प्लान किया जाता है वैसे नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी की बात हो रही है कि भारी वर्षा के बावजूद भी जो आउटडोर कॉन्सर्ट था वो वैसे ही हुआ जैसे प्लान था, राइट। नाउ सेकंड यूज क्या होता है, टू हाईलाइट रिजेलियंस और प्रेजिस्टेंस। तो प्रेजिस्टेंस और रिजेलियंस को भी हाईलाइट करने के लिए हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। सो इन स्पाइट ऑफ न्यूमरस सेटबैक्स, सेटबैक्स का मतलब होता है डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, द टीम मैनेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। तो आपने देखा होगा सेम सेंटेंसेस में हम क्या अलग कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर जो हमारी प्रीपोजिशन है उसको चेंज कर दे रहे हैं, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि इन स्पाइट ऑफ, नॉट विद स्टैंडिंग, अगर एक साथ, राइट, अगर ये ऑप्शंस में आ जाए आपके और आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर इनमें से कौन सा ऑप्शन, अगर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ सपोज, राइट, अगर आपके पास कोई हमारी स्टेटमेंट है जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, राइट, अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है तो उसको आप किस तरीके से यूज करोगे, राइट। कोई स्टेटमेंट जो है हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और ऑप्शन में आपको 3-4 ऑप्शन दे दिए। पहला लिख दिया नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, फिर आ गया इन स्पाइट ऑफ, डेस्पाइट, और यहाँ पर एक और यूज कर लेते हैं हम जो हमारा प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। अब आपसे पूछा गया कि इनमें से कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। अब कोई ऐसे क्लॉज टेस्ट दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से क्या यूज़ करना है, और आपने उस क्लॉज टेस्ट को पढ़ा और देखा कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात तो नहीं हो रही है, तो क्या आप नॉट विद स्टैंडिंग यूज़ करोगे? नहीं। क्या आप इन स्पाइट ऑफ यूज़ करोगे? नहीं। क्या डिस्पाइट यूज़ करोगे? नहीं। वहाँ पर हमारा मोस्ट सुटेबल ये कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, राइट। बस आपको ये याद रखना है कि अगर और देखिए तीनों ऑप्शंस में हैं और आपको पता है तीनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, अगर आपने देखा कि कोई स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है तो उसमें इन तीनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा। जो आंसर होगा, जो रेस्ट रिमेनिंग बचा, वह हमारा आंसर रहेगा। ये चीज़ आप याद रख के चलेंगे, राइट। सो अगर हम रिजेलियंस और प्रेजिस्टेंस को हाईलाइट करने की बात करें तो हम इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ नंबरस सेटबैक्स द टीम मैनेज टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। सेटबैक्स का मतलब होता है ऑब्स्टिकल्स, यानी बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स या सेटबैक्स के बावजूद भी जो टीम थी उसने एक प्रोजेक्ट को समय पे कंप्लीट किया, राइट। सो यहाँ पर क्या हाईलाइट करा इन स्पाइट ऑफ ने कि जो टीम ने है वो प्रेजिस्टेंट थी अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो डिस्पाइट फेसिंग सेवरल डिफिकल्टीज, अब देखिए यहाँ पर आप चाहते तो इन स्पाइट ऑफ भी लिख सकते थे, दोनों का मीनिंग सेम आता कि बावजूद उसके उन्होंने बहुत सारी डिफिकल्टीज झेली फिर भी टीम ने अपना जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे अचीव किया। टू शो अनअफेक्टेड आउटकम्स इन एडवर्स सिचुएशंस, अगर हम अनअफेक्टेड आउटकम्स की जो होता है एडवर्स सिचुएशन का मतलब है कि जो सिचुएशन आपके विरोध में हो, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स को अगर हमें शो करना हो
तो भी हम इन स्पाइट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज लैक ऑफ एक्सपीरियंस ही डिड एन एक्सीलेंट जॉब। तो एडवर्स सिचुएशन क्या है उसके लिए कि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद भी ही डिड एन एक्सीलेंट, उसने अच्छा काम किया था। सो दिस एग्जाम्पल इलस्ट्रेट, ये एग्जाम्पल क्या इलस्ट्रेट करता है कि द पर्सन परफॉर्म्ड वेल, जो पर्सन है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया रिगार्डलेस ऑफ अ पोटेंशियल। तो उसके पास चाहे कोई पोटेंशियली लिमिटिंग फैक्टर हो या ना हो, यानी उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद भी उसने अच्छा काम किया। टू एक्सपेक्ट सरप्राइजिंगली और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और सरप्राइजिंग रिजल्ट्स को लेकर भी हम इन स्पाइट ऑफ का यूज़ करते हैं। किस तरीके से? इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिक्स नेगेटिव रिव्यूज़। क्रिटिक्स नेगेटिव रिव्यूज़ तो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि मूवीज़ होती हैं, स्टोरी होती है, बुक्स होती हैं, तो इनको क्रिटिक्स के द्वारा रिव्यूज़ मिलते हैं। तो किसी मूवी को नेगेटिव रिव्यू मिला, तो नेगेटिव रिव्यूज़ के बावजूद भी जो मूवी है उसने बॉक्स ऑफिस पे अच्छा सक्सेस किया, यानी अच्छा कलेक्शन किया। तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर बॉक्स ऑफिस नहीं पता है तो क्या होता है। देखिए, अगर आप सिनेमा में गए हैं कभी, किसी भी तरीके के सिनेमा में, तो जहाँ से आप टिकट खरीदते हैं, पहले होता था ये, अब तो देखिए टिकट खरीदने के काफ़ी सारे ऑप्शंस हो गए, ऐप आते हैं, वेबसाइट्स होती हैं, तो वहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हो। लेकिन क्या, जब ये जो बॉक्स ऑफिस टर्म कहाँ से आया, तो सिनेमा घरों के बाहर एक टिकट काउंटर होता था, उस टिकट काउंटर पे हम लिखते थे बॉक्स ऑफिस, तो वहाँ से आप टिकट खरीदते थे। तो जितनी ज़्यादा टिकट वहाँ से सेल की जाती थी टिकट काउंटर से, यानी बॉक्स ऑफिस से ज़्यादा सेल की जाती थी, तो यानी बॉक्स ऑफिस के पास पैसा ज़्यादा आया। बॉक्स ऑफिस के पास पैसा ज़्यादा आने का मतलब है कि लोगों ने उसे ज़्यादा देखा और उस मूवी ने अर्न किया, क्योंकि वो बॉक्स ऑफिस का पैसा, वो जो मूवी रेंट पे लेके आते हैं सिनेमा घर वाले, वो फिर प्रोड्यूसर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देते हैं, तो इस तरीके से एक मूवी अर्न करती है। तो वहाँ से ये बॉक्स ऑफिस वाला टर्म आया, ठीक है। तो बॉक्स ऑफिस आप समझ गए होंगे किसको कहते हैं। तो नेगेटिव रिव्यूज़ के बावजूद भी जो मूवी थी उसने बॉक्स ऑफिस पे अच्छी सक्सेस करी। तो यहाँ पर फ्रेज़ क्या है, यहाँ पर सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है, मूवी को जो थे काफ़ी गलत रिव्यूज़ मिले, काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ मिले, उसके बावजूद भी वो बहुत बड़ी हिट हुई या ब्लॉकबस्टर साबित हुई या उसने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस किया, राइट। टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट एलिमेंट्स, तो डिफरेंट एलिमेंट्स को हम कंपेयर करें या कॉन्ट्रास्ट करें, यानी उनको कंपेयर करें, तुलना करें या फिर एक दूसरे के विरोध करें, तब भी हम इन स्पाइट को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड वेदर द टर्न आउट फॉर द परेड वॉज हाई। टर्न आउट का मतलब है जो परेड के लिए जो एक्साइटमेंट थी वो बहुत ज़्यादा थी, कोल्ड वेदर के बावजूद भी। तो आपने देखा होगा 26 ऑफ जनवरी हमारा रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो रिपब्लिक डे पे सब लोग इंडिया गेट पे जाते हैं, राजपथ तो जो होता है हमारा, उसको हम वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर देखा होगा आपने बहुत ज़्यादा क्या होता है, परेड होती है, राइट। तो आर्मी की परेड, एयरफोर्स की परेड और जो पुलिस होती हैं, अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, उनकी परेड होती है, झांकियाँ निकलती है। तो कोल्ड वेदर भी होता है, कभी कभार मौसम ख़राब भी होता है, उसके बाद भी, उन सब के बावजूद भी लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता है परेड को लेके, राइट। सो दिस शोज अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द डिस्करेजिंग फैक्टर एंड द पॉजिटिव आउटकम, हाई टर्न आउट, राइट। अब स्ट्रक्चर क्या होता है इन स्पाइट ऑफ का, तो इन स्पाइट ऑफ यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आप नाउन फ्रेज, देखिए नाउन या नाउन फ्रेज या जिरंड। जिरंड मैंने आपको बताया था कि नाउन की तरह काम करता है और पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है। तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ एक प्रीपोजिशन है और हमें इस प्रीपोजिशन के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये नाउन बनता है या नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड्स, राइट। तो यहाँ पर जिरंड जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो नाउन हो सकता है, यानी सिंगल वर्ड हो सकता है, नाउन फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकते हैं, जिरंड हो सकता है। उसके बाद हमारा मेन क्लॉज, तो ये जो हमारे स्टेटमेंट दिया गया है इन स्पाइट ऑफ के बाद, ये कॉन्ट्राडिक्टरी होगा हमारे मेन क्लॉज के साथ, राइट। इन स्पाइट ऑफ के बाद दिस इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो इसके साथ हम नाउन या नाउन फ्रेज को यूज करेंगे। सो फॉलोइंग इन द स्पाइट ऑफ, यहाँ पर हमें नाउन देखने के लिए मिलेगा और नाउन फ्रेज देखने के लिए मिलेगा और जिरंड देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमारा इन स्पाइट ऑफ का ऑब्जेक्ट की तरह काम करने के लिए मिलेगा। सो दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस रिप्रेजेंट कंडीशन। तो ये जो इन स्पाइट ऑफ के बाद जो हम फ्रेज लिखते हैं या जो वर्ड लिखते हैं, ये कंडीशन या फैक्ट या सिचुएशन बताएगा जो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा हमारे मेन स्टेटमेंट के साथ। तो यहाँ पर मैंने आपको ब्रॉडली कैटेगराइज कर दिया कि जब आप ये नोट्स को पढ़ोगे तो समझ जाओगे खुद, आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी कि यहाँ पर क्या स्टेटमेंट होती है,
जो कॉन्ट्राडिक्टरी करती हैं आपकी मेन सेंटेंस को। तो बाकी मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज में आपका पूरा सेंटेंस होगा, प्राइमरी स्टेटमेंट होगी, जो आप बात करना चाहते हो, बताना चाहते हो, वो आप स्टेटमेंट जो है अपनी मेन क्लॉज के अंदर लिखेंगे। राइट, एग्जाम्पल के तौर पे इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर द इवेंट वाज अ ग्रेट सक्सेस। तो इन स्पाइट क्या हो गया हमारा, ये हमारा प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है कि जो वेदर था वो खराब है, द बैड वेदर। अब मेन कंडीशन क्या है कि द इवेंट वाज अ ग्रेट सक्सेस, जो इवेंट था वो बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी क्या थी कि जो वेदर था वो खराब था, यानी खराब वेदर के बावजूद भी इवेंट जो है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो ये हमारा मेन क्लॉज है, यानी ये हमारा मेन सेंटेंस है, ये हमारा प्राइमरी सेंटेंस है। कॉन्ट्राडिक्टरी क्या हो गया इसका, द बैड वेदर। और हमें कैसे पता कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि हमने कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हेडेक, हेडेक का मतलब होता है सर दर्द। तो एक का मतलब क्या होता है, दर्द, इसको बोलते हैं एक। सो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हेडेक शी फिनिश्ड हर वर्क। तो यानी सर दर्द होने के बावजूद भी उसने अपना जो काम है खत्म किया। तो हैविंग अ हेडेक क्या है, एक जिरंड फ्रेज है, हैविंग अ हेडेक। ये तो हैविंग यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपल है। हेडेक क्या है, यहाँ पर एक नाउन है, और यही नाउन जो है ये हमारा क्या काम कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है इन स्पाइट ऑफ का। हैविंग क्या है, यहाँ पर ये पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। राइट, शी फिनिश्ड हर वर्क, शी फिनिश्ड हर वर्क क्या है, ये हमारी मेन क्लॉज है। अब रूल्स क्या होते हैं इन स्पाइट ऑफ के साथ, जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि पहली बात, जब भी इन स्पाइट ऑफ यूज करोगे तो वो कॉन्ट्रास्ट इंट्रोडक्शन के लिए यूज करा जाता है। यानी जो भी आप नाउन लिखने वाले हो, या जो आप नाउन फ्रेज लिखने वाले हो, या जिरंड लिखने वाले हो, या और भी जो आप नाउन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो, वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे आपके मेन सेंटेंस के साथ। जैसे इन स्पाइट ऑफ द रेन, तो द रेन क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात करी जाएगी आपके मेन स्टेटमेंट के साथ। द पिकनिक वॉज इंजॉयबल, तो मान लो कोई बाहर गया पिकनिक के लिए और बारिश पड़ी, तो उम्मीद की जा रही थी कि पिकनिक नहीं हो सकती, खराब हो जाएगी, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो बात क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है कि बारिश के बावजूद भी जो पिकनिक थी उसको एंजॉय किया गया। राइट, नाउन, नाउन फ्रेज और जेरेंड। तो याद रखिएगा इन स्पाइट ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आता है, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, या जिरंड हो सकता है। जिरंड में याद रखिएगा ये जो जिरंड होता है ये एज अ नाउन की तरह काम करेगा, एज अ ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा इन स्पाइट ऑफ का। तो याद रखिएगा ये कोई हमारा वो कंजंक्शन नहीं है, इन स्पाइट ऑफ हमारा कंजंक्शन नहीं है, इसलिए इसके साथ कोई भी क्लॉज नहीं होगी। इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टी वी सक्सीड, यानी मुसीबत के बावजूद भी हमने जीत गए। तो देखिए, इन स्पाइट ऑफ इट वॉज डिफिकल्ट वी सक्सीड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इट वॉज डिफिकल्ट तो ये क्लॉज हो गया। ऑल्दो यहाँ पर आप यूज कर सकते हो इन स्पाइट ऑफ की जगह, अगर आपको क्लॉज यूज करनी है, ऑल्दो दो, however भी यूज कर सकते हो, however it was difficult we succeed, although it was difficult we succeed, right। या फिर आप ये यूज कर सकते हो कि though it was difficult we succeed, right। तो ये यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, बिकॉज ये क्लॉज है तो इसलिए ये गलत है, याद रखिएगा। यहाँ पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये क्लॉज है, ये क्या है, क्लॉज। तो यहाँ पर आपको एक कंजंक्शन चाहिए, क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए, जो कि ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नो डायरेक्ट फॉलोइंग बाय अ क्लॉज, तो आपको बताया कोई भी डायरेक्ट क्लॉज के बाद हम नहीं यूज कर सकते, अनलाइक सम कंजंक्शंस, ऑल्दो, दो, हाउएवर, इन अ स्पाइट ऑफ की जगह यूज कर सकते हैं। कैन नॉट बी डायरेक्टली फॉलोड बाय अ क्लॉज विद अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, क्योंकि ये एक प्रीपोजिशन है। राइट, सो इन स्पाइट ऑफ हिज फटीग ही कंटिन्यू वर्क, बिल्कुल सही है। फटीग यहाँ पर क्या हो गया, वो एक नाउन की तरह हो गया, तो ये सही हो सकता है। ही वॉज टायर्ड, फटीग का मतलब थकावट होता, तो यहाँ पर क्या हो गया, ही एक हमारा सब्जेक्ट हो गया, ही वॉज टायर्ड, तो ये क्लॉज हो गई। तो यहाँ पर हम इन स्पाइट ऑफ का यूज नहीं कर सकते, ऑल्दो या दो यूज कर सकते हैं। राइट, कॉमन यूजेस, तो कॉमा, हाँ कॉमा यूजेस देख लीजिए। इन स्पाइट ऑफ के बाद जब भी आप यूज करोगे, मान लीजिए आपने नाउन यूज करा, नाउन फ्रेज यूज करा, तो उसके बाद आप कॉमा देके मेन सेंटेंस लिखेंगे। सो इन स्पाइट ऑफ हर फियर ऑफ हाइट्स शी क्लाइम टू द टॉप ऑफ द टावर, नो इफेक्ट टू द मेन क्लॉज। तो इन स्पाइट जो है मेन क्लॉज को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, बस ये इंट्रोड्यूस कर देता है उसका कॉन्ट्राडिक्शन मेन क्लॉज का अपने नाउन या नाउन फ्रेज के साथ।
राइट। इंटरचेंजेबिलिटी विद डिस्पाइट तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इन स्पाइट और डिस्पाइट दोनों सिमिलर मीनिंग होते हैं, दोनों का फंक्शन होता है, तो दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, याद रखिएगा। इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट द बैड वेदर द इवेंट वॉज अ सक्सेस, राइट। नो वर्ब कंजुगेशन, तो इन स्पाइट डज नॉट रिक्वायर एनी वर्ब कंजुगेशन और एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन स्पाइट ऑफ के। अगर हम कॉन्ट्रास्ट विद एन अनएक्सपेक्टेड आउटकम के साथ करें, कैसे हम अनएक्सपेक्टेड आउटकम की बात करेंगे। सो इन स्पाइट ऑफ द हैवी स्नो, यानी भारी स्नो के बावजूद द मैराथन वॉज स्टिल हेल्ड, मैराथन को फिर भी किया गया। इन स्पाइट ऑफ हर इनिशियल रिलक्टेंस, तो मैं अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करूंगा, आप इसको एज इट इज समझिए। इन स्पाइट ऑफ हर इनिशियल रिलक्टेंस, राइट, शी एंडेड अप एंजॉइंग द इवेंट। रिलक्टेंस का मतलब है कि पहले वो मना कर रही थी, वो विरोध में थी, वो नहीं जाना चाहती थी इवेंट को लेके, रिलक्टेंट हो गई थी, राइट। सो कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड है उनका मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस ही मैनेज टू कंप्लीट हिज डिग्री। इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड फेलियर शी नेवर गिव अप ऑन हर ड्रीम। इन स्पाइट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस देयर बिजनेस थ्राइव्ड, थ्राइव्ड का मतलब है चल गया, सर्वाइव कर गया। In spite of losing its biggest investor, the startup continued to grow. In spite of the critics, हराश मतलब जो नेगेटिव होते हैं, कठोर कमेंट्स जो किए जाते हैं, हार्श कमेंट्स, द play was a huge success. In spite of its low budget, the film won several international awards. In spite of the modern design, the building retained its historical charm. In spite of his professional achievements, he remained humble and approachable. Right? Now, in spite of all the difficulties, their relationship remained strong. In spite of the risk involved, they decide to proceed with the venture. So यहाँ पर हमारा इन स्पाइट खत्म होता है। अब हम चर्चा करते हैं डिस्पाइट को लेकर, राइट। सो डिस्पाइट और इन स्पाइट दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों सेम चीज को एक्सप्रेस करेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी बात को एक्सप्रेस करेंगे। देखते हैं। डिस्पाइट इज यूज टू एक्सप्रेस दैट एन एक्शन वॉज कैरिड आउट और अ स्टेट वॉज मेंटेन इन स्पाइट ऑफ सर्टेन चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल। यानी तो डिस्पाइट क्या एक्सप्रेस करेगा कि जो एक्शन है वो किया गया, लेकिन जो भी चैलेंजेस थे, ऑब्स्टिकल्स थे, उसके बावजूद भी वो एक्शन प्रोसीड हुआ। यानी चैलेंजेस आपके क्या हो गए, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए मेन एक्शन के, और एक्शन फिर भी वो कंप्लीट हुआ। सो इट्स यूजफुल प्रीपोजिशनल फ्रेज फॉर कन्वेइंग रिजेलियंस, तो ये रिजेलियंस को बताएगा, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स को बताएगा, इररिलेवेंस ऑफ सर्टेन हिंड्रेंसेस, और जो बिना किसी वजह के जो सर्टेन हिंड्रेंसेस हैं उनको बताएगा, ऑब्स्टिकल्स को बताएगा जो किसी सिचुएशन में आई हैं या दर्शाई गई हैं। अब इसका यूज़ क्या होता है, देखिए मैं आपको पहले बता देता हूँ। डिस्पाइट एक हमारा प्रीपोजिशन है, तो ये पहली बात इंट्रोड्यूस करेगा नाउन या नाउन फ्रेज को या फिर जेरंड को यूज़ करेगा, लेकिन पूरी क्लॉज नहीं आएगी, क्योंकि पूरी क्लॉज का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब नहीं आएगा, नाउन या नाउन फ्रेज या जेरंड आएगा जो कि ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा डिस्पाइट का, राइट। तो ये हमारा इंटरचेंजेबल होता है, हम इन स्पाइट ऑफ की जगह भी यूज कर सकते हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा, कॉन्ट्रास्ट स्टेटमेंट्स या कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट्स को लेकर आना अपनी मेन सेंटेंसेस के साथ, रिजेलियंस, अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स, इररिलेवेंस ऑफ द सर्टेन एंट्रेंस, इन सब को शो करना। तो पहला हम यूज देख लेते हैं, टू एक्सप्रेस कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी डिस्पाइट द हैवी रेन द फुटबॉल मैच वाज नॉट कैंसिल्ड, यानी जो हैवी रेन के बावजूद भी फुटबॉल मैच को नहीं कैंसिल किया गया, तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है। डिस्पाइट हर यंग एज शी हैज अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस, यानी कम उम्र के बावजूद भी उसने काफी जो है सक्सेस अचीव की। द हाईलाइट द रिजेलियंस और प्रेजिस्टेंस, तो प्रेजिस्टेंस और रिजेलियंस को हाईलाइट करने के लिए, डिस्पाइट नंबरस सेटबैक्स ही नेवर लॉस्ट होप, यानी बहुत सारी डिफिकल्टीज के बावजूद भी, ऑब्स्टिकल्स के बावजूद भी उसने उम्मीद कभी नहीं छोड़ी, यानी वो बहुत होपफुल था, राइट। डिस्पाइट फेसिंग स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन द स्मॉल कंपनी थ्राइव्ड, यानी उस मान लीजिए कोई छोटी कंपनी मार्केट में आई, उससे पहले भी बड़े बड़े बिग प्लेयर्स हैं, उन सब के बावजूद भी उस कंपनी ने अच्छा सर्वाइव किया, अच्छी ग्रोथ की। टू इंडिकेट एन अनअफेक्टेड आउटकम इन चैलेंजिंग सिचुएशन, तो अनअफेक्टेड आउटकम का मतलब है कि मान लीजिए कोई बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसके बावजूद भी जो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है
जो हमारा स्टेटमेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो फिर भी एज इट इज काम किया जैसा उसे करना था बिना किसी चैलेंजेस के। सो डिस्पाइट द इकोनॉमिक डाउनटर्न, तो यानी आर्थिक मंदी की वजह से या आर्थिक परेशानियों की वजह से के बावजूद भी देयर प्रॉफिट्स इंक्रीज्ड, उनके प्रॉफिट, उनका मुनाफा बढ़ा। डिस्पाइट लिमिटेड रिसोर्सेज, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद भी द इवेंट वाज अ ह्यूज सक्सेस, जो इवेंट था एक बहुत बड़ी सक्सेस रहा। राइट, टू इलस्ट्रेट सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो सरप्राइजिंग और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के लिए भी हम डिस्पाइट को यूज करते हैं। तो डिस्पाइट रिसीविंग पुअर रिव्यूज द मूवी बिकम अ ब्लॉकबस्टर, डिस्पाइट बीइंग अ नोवाइस, नोवाइस का मतलब होता है नया, शी वॉन द चेस टूर्नामेंट। तो आप देख रहे हो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है, इस आउटकम्स को लेकर बात की जा रही है। राइट, कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट एलिमेंट्स को लेकर देखिए, डिस्पाइट द सिंप्लिसिटी ऑफ द रेसिपी द डिश टेस्ट इज राइट एक्सक्यूजाइट, एक्सक्यूजाइट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा डिलीशियस। डिस्पाइट द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी सम प्रेफर ट्रेडिशनल मेथड्स। नाउ स्ट्रक्चर क्या होगा कि आप डिस्पाइट के साथ अगेन बिल्कुल सेम, नॉट विद स्टैंडिंग, उसके बाद इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का सेम स्ट्रक्चर है, इनके साथ नाउन, नाउन फ्रेज और जेरेंड हम यूज करेंगे जो कि हमारे ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगे डिस्पाइट प्रीपोजिशन का। तो याद रखिएगा डिस्पाइट के साथ हम ऑफ का उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऑफ सिर्फ इन स्पाइट ऑफ के साथ लगता है। दिस इज द प्रीपोजिशन दैट इंट्रोड्यूस, तो डिस्पाइट क्या एक प्रीपोजिशन है जो इंट्रोड्यूस करता है कॉन्ट्रास्ट और कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट्स को, या फिर बात करें नाउन या नाउन फ्रेज को। तो नाउन और नाउन फ्रेज कौन सी रहेंगी यहाँ पर, जो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगी हमारे मेन पार्ट को। तो याद रखिएगा डिस्पाइट के बाद आपको नाउन मिलेगा, नाउन फ्रेज मिलेगा या फिर जिरंड मिलेगा, और ये सब जो है ये इनकी जो कंडीशन होगा, जो फैक्ट होगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट होगा आपके मेन स्टेटमेंट के साथ। और मेन स्टेटमेंट में क्या होगा, यानी मेन क्लॉज क्या होगी, जो आपकी प्राइमरी स्टेटमेंट होगी, जो आपका कोर्स ऑफ एक्शन है जो कि अनअफेक्टेड है। राइट, एग्जाम्पल, डिस्पाइट द बैड वेदर द फेस्टिवल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। तो द बैड वेदर क्या है, यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है, क्यों, क्योंकि हमने डिस्पाइट को यूज करा है। और कैसे हमें पता है कि द फेस्टिवल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, तो जो फेस्टिवल था वो काफी अच्छा रहा, वो काफी अच्छे से परफॉर्म किया गया था। तो खराब वेदर के बावजूद भी फेस्टिवल एक अच्छी सक्सेस रहा, यानी वो जो इवेंट है वो अच्छा चला। राइट, सो डिस्पाइट फीलिंग अनवेल ही कंप्लीटेड द मैराथन, तो यानी उसको तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत खराब थी, उसके बावजूद भी उसने मैराथन को कंप्लीट करा। राइट, आगे बढ़ते हैं। रूल्स एसोसिएटेड विद डिस्पाइट, तो डिस्पाइट के साथ क्या रूल्स हैं, किन बातों का हमें ध्यान देना है। देखिए इसमें और इन स्पाइट ऑफ में बहुत सिमिलैरिटीज होती हैं, तो इसको हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आप सिंपली इसको देख लीजिए, क्योंकि दोनों में बस डिफरेंस याद रखिएगा, इन स्पाइट के साथ ऑफ होगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ का उपयोग नहीं होगा। डिस्पाइट इंट्रोड्यूस करेगा नाउन, नाउन फ्रेज को, कॉन्ट्राडिक्टरी क्लॉजेस को, जैसे कि डिस्पाइट द रेन द परेड कंटिन्यूड एज प्लान्ड, यानी बारिश के बावजूद भी, भारी बारिश के बावजूद भी क्या थी, जो परेड थी वो प्लान जैसी की गई थी वैसे हुई। नाउन और नाउन फ्रेज या जिरंट को इंट्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो डिस्पाइट शुड बी फॉलोड बाय, डिस्पाइट के साथ क्या आएगा, नाउन आएगा, नाउन फ्रेज आएगा, जिरंट आएगा, कभी भी फुल क्लॉज नहीं आएगी, यानी सब्जेक्ट और वर्ब आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्पाइट नहीं होगा, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्लॉज है इट वॉज अ कोल्ड, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप ऑल दो या दो यूज कर सकते हो, कंजंक्शन आएगा, याद रखिएगा क्लॉज के साथ कंजंक्शन आता है, और वर्ड्स नाउन, नाउन फ्रेज और जिरंट के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी बात करेंगे होगे, तो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस की जरूरत होगी। नाउ नो डायरेक्ट क्लॉजेस, तो कोई भी हम डायरेक्ट क्लॉजेस नहीं यूज कर सकते, जैसे डिस्पाइट ऑफ हिज लैक एक्सपीरियंस ही हैड नो एक्सपीरियंस, ये गलत हो गया, क्योंकि ही सब्जेक्ट हो गया, हैड क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया। सो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये क्लॉज बन गया है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, यहाँ पर आप दो, ऑल दो ये यूज कर सकते हो, बट यूज कर सकते हो परफॉर्म वेल। कॉमन यूजेस क्या होंगे, तो डिस्पाइट मैंने बताया इंट्रोड्यूस करेगा सेंटेंस को, कॉमा यूजेस नॉट कॉमन, कॉमा यूज होगा डिस्पाइट के साथ, आप उसके बाद नाउन, नाउन फ्रेज या जिरंड यूज करेंगे, देन कॉमा, उसके बाद आपका मेन सेंटेंस लिखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। राइट, कोई मेन क्लॉज पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, इन स्पाइट ऑफ के साथ हम डिस्पाइट को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दोनों का मीनिंग सेम होता है और दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। राइट, so unexpected outcome के लिए, despite the storm the festival proceeded, despite her fear she spoke confidently, despite setbacks he completed his project, despite criticism she continued her research,
डिस्पाइट द रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है मंदी, देयर बिजनेस फ्लरिश्ड, फ्लरिश्ड का मतलब है कि उनका बिजनेस अच्छा चला, खूब तरक्की किया। डिस्पाइट अ टाइट बजट का मतलब होता है लो बजट, द फिल्म वॉज सक्सेसफुल। डिस्पाइट बैड रिव्यूज द नोवेल बिकम अ बेस्ट सेलर। डिस्पाइट बीइंग अ न्यू कमर ही वॉन द रेस, बीइंग अ न्यू कमर ये हमारा एक नाउन फ्रेज है, ही वॉन द रेस। Despite its age, the car runs well. Despite technological advances, they prefer traditional methods. Despite the evidence, he maintained his innocence. Despite her qualifications, he remained humble. नाउ यहाँ पर हमारे डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ खत्म हो गए। तो पूरे आपको प्रीपोजिशनल फ्रेज में अगर किसी को ध्यान देना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट को ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। अब कॉन्ट्ररी टू की बात कर लेते हैं। देखिए कॉन्ट्ररी टू भी हमारा एक प्रीपोजिशन की तरह काम करता है और ये हमारा डिफरेंस या कॉन्ट्राडिक्शन की ही बात करेगा, क्योंकि ये हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन है। तो कॉन्ट्राडिक्शन की बात करेगा, ये राइट सरप्राइजिंग बात करेगा, काउंटर इंट्यूटिव की बात करेगा लिसनर और रीडर्स को लेकर, राइट। सो कॉन्ट्राडिक्टरी का यूज कहाँ होता है, कॉन्ट्ररी टू का यूज कहाँ होगा। कॉन्ट्ररी टू हमारा, देखिए कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन, राइट, पॉपुलर ओपिनियन ही डिसाइडेड टू रिटायर अर्ली। तो देखिए कॉमन बिलीव्स और एक्सपेक्टेशंस को लेकर भी ये बात करता है। कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशन द मूवी वॉज नॉट अ कमर्शियल सक्सेस, यानी अच्छी उम्मीदों के बावजूद भी जो मूवी थी वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, राइट। सो करेक्टिंग मिसकंसेप्शन और फॉल्स अजप्शंस, तो मिसकंसेप्शन और फॉल्स अजप्शंस को भी ठीक करने के लिए हम कॉन्ट्ररी टू का यूज करते हैं। कॉन्ट्ररी टू द रूमर द रेस्टोरेंट इज नॉट क्लोजिंग डाउन, तो यानी यहाँ रूमर्स को बताया गया कि जो गलत अफवाहें फैले गए थे उनके बावजूद भी द रेस्टोरेंट इज नॉट क्लोजिंग डाउन, तो रेस्टोरेंट को नहीं बंद किया जा रहा है। कॉन्ट्ररी टू इनिशियल रिपोर्ट्स द इवेंट वाज वेल अटेंडेड, राइट। शोइंग अपोजिशन इन फैक्ट्स और सिचुएशंस, तो हम अपोजिशन की बात करते हैं, यानी अपोजिट की बात करते हैं, विरोध की बात करते हैं। कॉन्ट्ररी टू हर चीयरफुल डेमिन्योर शी वाज एक्चुअली वेरी अपसेट, राइट। यानी कि जैसा वो दिख रहा है, मान लीजिए वो काफी चीयरफुल दिख रही है, लेकिन जैसा वो दिख रही है वैसी नहीं है, वो एक्चुअली में अपसेट है, वो बस दिखाने की कोशिश कर रही है, यानी ये फैक्ट्स और सिचुएशन के अपोजिट बात कर रहे हैं। कॉन्ट्ररी टू द सनी फोरकास्ट, यानी सनी फोरकास्ट किया गया था लेकिन द डे वॉज क्लाउडी एंड रनी, लेकिन दिन कैसा था, क्लाउडी और रनी, रेनी, नॉट रनी, इट्स रेनी। हाईलाइटिंग अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स को, जैसे कॉन्ट्ररी टू व्हाट एवरीवन थॉट, जो हर कोई सोच रहा था, द अंडरडॉग टीम वॉन द चैंपियनशिप। अंडरडॉग टीम का मतलब होता है कि जिसको अंडर एस्टिमेट किया गया। Contrary to the trend, sales decreased his quarter. Right, setting the record straight. Contrary to the allegations, the company complied with all regulations. Contrary to his public image, he is quite approachable and friendly. यानी जैसी, अब देखिए सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, तो जैसी उसकी पब्लिक इमेज है वैसी ही वो है, क्वाइट है, अप्रोचेबल है और फ्रेंडली है। स्ट्रक्चर क्या होगा, कॉन्ट्ररी टू के साथ नाउन और नाउन फ्रेज यूज होगा। क्यों यूज होगा, क्योंकि आपको पता है कॉन्ट्ररी हमारा एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो यहाँ पर हम नाउन या नाउन फ्रेज यूज कर सकते हैं, देन उसके बाद मेन क्लॉज। तो यहाँ पर जो हमारा नाउन फ्रेज होगा वो कैसा होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा आइडिया को, बिलीफ को, सिचुएशन को, और जो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा अपने मेन पार्ट के साथ। मेन क्लॉज के बाद जो आपका प्राइमरी सेंटेंस होगा, प्राइमरी पार्ट होगा, राइट, उसको आप मेन क्लॉज में लिखेंगे। So, for example, contrary to popular belief, right, the earth is not flat. तो पहले क्या बिलीफ था कि अर्थ फ्लैट है, बल्कि ये पॉपुलर बिलीफ के बावजूद भी अर्थ जो है फ्लैट नहीं है, ये इसके कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, राइट। कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशन द प्ले वॉज अ ह्यूज सक्सेस, तो एक्सपेक्टेशन क्या थे कि जो प्ले है वो अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस को ब्रेक किया और जो प्ले था वो काफी सक्सेसफुल रहा, राइट। सो रूल्स क्या है, इंट्रोड्यूसिंग अ कॉन्ट्राडिक्शन और अपोजिशन, तो अपोजिशन और कॉन्ट्राडिक्शन की बात करेगा। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ बैट्स आर नॉट ब्लाइंड, तो बिलीफ क्या था, पॉपुलर बिलीफ क्या था कि जो बैट्स हैं वो ब्लाइंड है, तो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी बात क्या है कि बैट्स आर नॉट ब्लाइंड, राइट। फॉलोड बाय नाउन और नाउन फ्रेज, तो नाउन और नाउन फ्रेज आएगा क्योंकि ये हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन के बाद आपको पता है नाउन या नाउन फ्रेज की जरूरत होती है। कॉन्ट्ररी टू द फोरकास्ट इट रेन्ड हैवीली,
नाउ कॉन्ट्ररी टू इट्स इट वॉज फोरकास्टेड, तो नाउ ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज फोरकास्टेड वर्ब हो गया, तो ये क्लॉज बन गया। तो यहाँ पर ऑल्दो या दो आएगा, ऑल्दो इट वॉज फोरकास्टेड इट रेन्ड हैवीली। तो फोरकास्ट क्या क्या आया था कि बारिश ज्यादा नहीं होगी लेकिन बारिश हुई, राइट। नाउ कॉन्ट्रास्ट विद द मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज के साथ हमारा कॉन्ट्राडिक्शन करेगा। नो डायरेक्ट क्लॉज यूजिंग, क्योंकि आपको पता है ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ डायरेक्ट क्लॉज नहीं आता है। सब्जेक्ट वर्ब आपको नहीं लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर नाउन और नाउन फ्रेज ही लिखना पड़ेगा, राइट। वर्ब कंजुगेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन ही एंजॉय क्लासिकल म्यूजिक, तो पॉपुलर ओपिनियन क्या था कि उसको क्लासिकल म्यूजिक पसंद नहीं है, तो उसके उसके अगेंस्ट में, पॉपुलर ओपिनियन के अगेंस्ट में, बिलीफ के अगेंस्ट में क्या रहा कि वो उसको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। कॉन्ट्ररी टू कॉमन परसेप्शन द टास्क वाज क्वाइट इजी। कॉन्ट्ररी टू द रूमर शी वाज नॉट लिविंग द कंपनी, तो रूमर क्या था कि शी वाज लिविंग द कंपनी, बट अब उसके अपोजिट में क्या बात थी, शी इज नॉट लिविंग द कंपनी। कॉन्ट्ररी टू इनिशियल रिपोर्ट्स द इवेंट वाज वेल अटेंडेड, तो इनिशियल रिपोर्ट्स क्या थी, इवेंट वाज नॉट वेल अटेंडेड, लेकिन उसके अब विरोध वाली बात हुई, द इवेंट वाज वेल अटेंडेड। कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशंस द प्रोडक्ट फेल्ड इन द मार्केट, राइट। Contrary to the forecast, we experience sunny weather. Contrary to what we thought, the underdog team won. Contrary to predictions, the movie was a critical success. Right? Contrary to allegations, the data was not manipulated. तो एलिगेशंस क्या थी कि डेटा को मैनिपुलेट किया गया, लेकिन इसके अपोजिट बात हो रही है, तो कॉन्ट्ररी टू एलिगेशंस, तो एलिगेशंस के विरोध में क्या बात हुई, द डेटा वाज नॉट मैनिपुलेटेड। कॉन्ट्ररी टू हिज पब्लिक इमेज, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ, तो पब्लिक इमेज क्या थी, ही इज नॉट डाउन टू अर्थ, लेकिन इसकी कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो रही है कि ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। तो यहाँ पर हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन समाप्त हो गए। अब इसके बाद हम दूसरे ग्रुप ऑफ प्रीपोजिशंस की बात करेंगे, यानी दूसरी कैटेगरी की बात करेंगे, नॉट प्रीपोजिशन। पहले हम दूसरी कैटेगरी को जानेंगे, कनेक्टर्स में कौन सी है, उसके बाद क्या उसमें कंजंक्शंस होते हैं उस कैटेगरी के, कितने प्रीपोजिशंस होते हैं उस कैटेगरी के, उनको लेकर डील करेंगे। कंजंक्शंस किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर बनता है, रूल बनता है, वो बात करेंगे। फिर प्रीपोजिशंस को लेकर बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या कंप्लीट हुआ, यहाँ पर हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्राडिक्टरी कनेक्टर्स के अंदर हमने कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन पढ़ लिए, कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शंस पढ़ लिए, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए जो हम पढ़ चुके हैं, उससे आपको श्योरली कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपको दिख जाएगा। अगर स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होगी तो सबसे बड़ी एरर हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशन में या कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन में ही है। उसकी जगह फिर हमें कोई दूसरा प्रीपोजिशन या कंजंक्शन यूज करना है अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के इस लेक्चर में आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, एग्जांपल्स को देखिए और कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस को रिवाइज करके उसको स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, राइट। कॉन्ट्राडिक्टरी प्रीपोजिशंस भी, कंजंक्शंस भी, राइट। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।